guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. In today's video I will be creating this look right here. It's a soft glam look जो कि आप किसी शादी पे, किसी दावत पे या किसी भी फॉर्मल इवेंट पे आप ये क्रिएट कर सकते हैं. So without any further ado, let's get started. ओके तो अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने फेस को और अपने लिप्स को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर लिया. और अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ये एक मेरे पास इल्यूमिनेटर है लॉरियल का. इट्स कॉल्ड ट्रू मैच ल्यूमी लोशन. इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी तो इससे हमारी जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ग्लोई और बहुत ही ज़्यादा ल्यूमिनस लगेगी. ल्यूमिनस किस्म का मॉइस्चराइज़र होता है. इसको आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप सिर्फ हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस पे लगाएं. नाउ आई विल ब्लेंड इट. ओके फाउंडेशन के लिए मैं अपनी फेवरेट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ लॉरियल इनफैलेबल. इट्स इन द शेड वनीला. इट्स लिटरली माई फेवरेट फाउंडेशन. ओके जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया और फाउंडेशन का जो फिनिश है वो बहुत ही ग्लोई है जो हमने नीचे ल्यूमिनस लोशन लगाया था उसकी वजह से. अब मैं अपने फेस को सेट करूँगी फेस पाउडर के साथ. फॉर फेस पाउडर आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी फेस पाउडर. इट्स इन द शेड आइवरी. जो आपने अगर आपको ल्यूमिनस फिनिश चाहिए तो आपने बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई नहीं करना, बहुत लाइटली अप्लाई करना है पाउडर. तो हमारा फेस जो है वो सेट हो गया है, फाउंडेशन भी लग गई है. अब हम मूव ऑन करने लगे हैं आईज के लिए. आईज में मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज सेट करूंगी. आईब्रोज सॉफ्ट ग्लैम लुक के साथ आपको बहुत ज़्यादा फिल इन करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं इसी आई शेड में से ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके ना हल्का सा अपनी आईब्रोज को बस सेट कर लूँगी. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द आईज. सबसे पहले मैं आईज को भी फेस पाउडर से सेट करूँगी. अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे. आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ सबसे लाइट ब्राउन शेड पैलेट में. और इसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी. मैं एक आई आप लोगों के सामने कर रही हूँ, दूसरी आई जो है वो मैं ऑफ द कैमरा करूँगी. क्रीज में लाइट ब्राउन शेड अच्छे तरीके से एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से लाइट ब्राउन शेड. फॉर आईज आई एम यूजिंग दिस जोईवा कोको ब्लेंड पैलेट. आई लिटरली फॉरगॉट टू मेंशन इट बिफोर. और इसी से मैंने अपनी आईब्रोज सेट की थी और अब मैं आईज में यूज़ करी हूँ. अब मैंने पहले लाइट ब्राउन शेड लगाया क्रीज में और अब मैं डार्क ब्राउन शेड जो है वो मैं आउटर कॉर्नर में और पहले आउटर कॉर्नर में लगाऊंगी और फिर मैं उसको क्रीज में ट्रांसफ़र करूँगी. आफ्टर ब्लेंडिंग एक टिश्यू की हेल्प से मैं अपना आउटर कॉर्नर थोड़ा सा शार्प करूँगी लाइक दिस.
इससे जो है ना बहुत नीट लुक आ जाती है और आई शेड बहुत फैला फैला नहीं लगता। अब हमारी क्रीज फुली बन गई है। अब मैं ये शेड यूज़ करूँगी वार्म नोट्स वाला, ये दिस शेड। इसको मैं अब अपनी आई पे लगाऊंगी। ये एक शिमरी शेड है, तो इसके लिए मैं एक फ्लैट ब्रश के ऊपर इस शेड को अप्लाई करूंगी इस तरह से, और फिर मैं इसको अपनी आई पे प्लेस कर दूंगी। ब्रश से जो है ना वो कभी भी बहुत ज़्यादा कलर पॉप नहीं करता। तो कलर पॉप करवाने के लिए, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा कलर चाहिए होता है, मैं इस तरह अपनी फिंगर पे लूँगी लाइक दिस, और फिर मैं इसको अपनी आई पे अप्लाई करूँगी। लाइक दिस। मैं अपनी दूसरी आई जो है वो मैं ऑफ द कैमरा कंप्लीट करके फिर आप लोगों के पास वापस आती हूँ। ओके, नाउ आई एम डन विद बोथ ऑफ माई आईज। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सम मस्कारा। आई एम यूजिंग this Medora mascara. I'm not a big fan of mascaras because I feel limited when I wear mascara. I do feel limited while wearing mascara, लेकिन जब आप इस तरह का लुक क्रिएट करते हैं आईज पे तो आप अपनी आईलैशेस को इस तरह नहीं छोड़ सकते। यू डेफिनेटली नीड सम मस्कारा। जब मैं फुल ग्लैम लुक क्रिएट करूँगी तो आई डेफिनेटली अप्लाई फेक आईलैशेस एज वेल, बिकॉज वो फुल ग्लैम लुक के साथ अच्छी लगती हैं। ये बहुत फुल ग्लैम नहीं है, इट्स जस्ट अ सॉफ्ट ग्लैम लुक, तो बस थोड़ा सा मस्कारा है उससे ही काम चलाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द फेस। फेस हमने सेट ऑलरेडी कर लिया। अब हम बहुत ही माइल्ड सा जो है ना वो कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर, ब्रॉन्ज, व्हाटएवर यू से। एक्चुअली जो मेरे पास कॉन्टोर पाउडर है ना उसकी हालत कुछ ख़राब है, तो बट आई विल मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं जिससे पहले मेरे फेस पे बहुत ही एक वाइट सी लुक आ रही थी, अब एक बहुत सन किस्ड लुक आ रही है ब्रॉन्ज़र की वजह से। अच्छा, ब्रॉन्ज़र के लिए मैंने ये आउटडोर गर्ल का ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है। इट्स अ बिट ब्रोकन, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले नहीं दिखाया। आउटडोर गर्ल ब्रॉन्ज़र, ये लोकल ब्रांड है आउटडोर गर्ल, इसका मैंने ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है। और ये लेकिन आपके फेस को बहुत अच्छी सन किस्ड लुक देता है, लाइक सही ब्रॉन्ज़र वाला काम ये कर देता है। Now we'll move on towards the blush. Blush के लिए मैं ये यूज़ करी हूँ Maybelline का। इसका कोई शेड पता नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट I'll find it and mention it in the description box. अच्छा, ये जो ब्लश है ना ये स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स इस तरह का ब्लश है। ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लश नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब लाइक मुझे तो ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वाला जो ब्लश है ना ये बस आपको एक बहुत सटल लुक देता है। तो आज मैंने ये ब्लश इसीलिए चूज़ किया है बिकॉज हमारी जो लुक है वो बहुत ही सटल माइल्ड सी है, तो ये ब्लश इस लुक के साथ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जा रहा है। ब्लश के बाद अब जो है हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर मैं ये यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 21 का, ये बेक्ड ब्रॉन्ज़र है, लेकिन मैं हाइलाइटर के लिए ये दो शेड्स यूज़ करूँगी। मैं आप लोगों को हाइलाइटर के लिए एक टिप देती चलूँ कि हाइलाइटर जो है वो आप लोग हमेशा एक फ्लफ़ी ब्रश से लगाया करें। फ़ैन ब्रश डेफिनेटली लुक्स फैंसी, लेकिन फैन ब्रश से ना हाइलाइटर बहुत चंकी और बहुत ऐसे लगता है दैट आपने हाइलाइटर प्लेस किया।
जबकि इस तरह फ्लफ़ी ब्रश से लगाने से हाइलाइटर बहुत नेचुरल लगता है। हाइलाइटर के बाद नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स द लिप्स। लिप्स के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ कलर इंस्टीट्यूट की लिपस्टिक है। कलर इंस्टीट्यूट एक लोकल ब्रांड है एंड इनकी लिपस्टिक्स मुझे बहुत ही प्रिटी लगती है। लाइक लुक एट दैट पैकेजिंग, आई लव इट। और इसका ये जो शेड है 416, दिस इज़ लिटरली माई फेवरेट शेड। Like I can wear it on everyday basis. I seriously love this lipstick. ये सारे मेकअप के बगैर भी अगर आप सिर्फ ये लिपस्टिक लगाएंगे ना, you will look amazing, believe me. Okay, so guys, here's the final look. आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में आप लोग अपने सजेशंस दें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।